5.5 लाख है, आपने इतना दे दिया कि मैंने चॉपर खरीद लिया मेरे घर। स्टेट सब्जेक्ट को माना नहीं जा रहा है। 5.5 लाख है, आपने इतना दे दिया कि मैंने चॉपर खरीद लिया मेरे घर में डेवलपमेंट हो गई है मेरी। अब दूसरी 5.5 की किस्त नहीं दे देना, मेरे पास पार्किंग की दिक्कत हो जाएगी, वो मुझे बीजेपी दफ्तर ही लगाना पड़ेगा। हमारे 10 लाख लोगों के घर, हम वहाँ से उठ के जहाँ मैं आया हूँ ना, चॉपर लेके आया हूँ, इनका 5.5 लाख में इतना कुछ आ गया हमारे पास। नेताओं के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, हमारी बैकवर्डनेस इनको आज दिख नहीं रही है। अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो हमारी पहचान कहाँ से होगी? हमारे पासपोर्ट, आधार कार्ड या इस तरह की चीज़ों से, राशन कार्ड से। सेम अगर कोई ट्राइबल है तो उसकी पहचान कहाँ से होगी कि वो अगर उस तरह की लैंग्वेज को बोलता है, उसकी कहीं भी राशन कार्ड पे, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में पहले स्टेट सब्जेक्ट था, स्टेट सब्जेक्ट पे अगर ये मेंशन किया गया है कि वो किसी ट्राइबल से ताल्लुकात रखता है, एसटी से ताल्लुकात रखता है, एससी से ताल्लुकात रखता है, वो सब तो उसमें मेंशन होता ही है। पर हमारे एक तहसीलदार साहब हैं, उनको अभी तक इस चीज़ की डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार अगर मुझे सर्टिफिकेट देने हैं तो मैं सर्टिफिकेट किस बिना पे दूं। मैं किस तरह से बता सकूं कि अगर कोई इंसान पहाड़ी बोल रहा है तो वो असल में पहाड़ी है या नहीं है। आज ये एक मसला है, मतलब एक पहाड़ी को अब अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो पहाड़ी है। कुछ हाल जैसा पहले हो रहा था CAA के समय में, कुछ हाल इस समय भी वैसा हो रहा है कि यहाँ के पहाड़ी लोगों को अब इस चीज़ का एक सबूत देना होगा, जनाब हम लोग पहाड़ी हैं। अब वो हम किस तरीके से बताएं पता नहीं। चलिए अब इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। जतिन इस समय मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जनाब, आप अपने आप को कैसे साबित करेंगे कि आप पहाड़ी हैं? आप अपने आप को कैसे साबित कर लेंगे कि आप पहाड़ी हैं? सबसे पहले सभी साथियों की जी पहाड़ी बोली विजदा में तुसे की दसना गणतंत्र दिवस नहीं है, तुसे की 93 बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह साड़ी बोली दी पहाड़ी तो मैं चाहना कि जितने भी मारे पहाड़ी भरा दे भैनों दी जी सुनिया मड़ की वो ध्यान नाल सुने कि असारे नाल क्या विपता पे नहीं असे की सारी रिकोगनाइजेशन नहीं मिलनी। सब तो उनमें हिंदी भी शुरू कर सन ताकि व्यूअर की भी समझ आए सारा कॉज क्या था जेडे जम्मू विच दे। देखो सबसे पहले ये बात है कि ये हमें एक ऑर्डर मिलता है तहसीलदार साहब से, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट डिफाइंड। हम कैसे डिफ़ाइन करें कि पहाड़ी कौन है, पहाड़ी कैसे बने हैं, पहाड़ी क्यों है? सबसे पहले देखो पहाड़ी एडवाइजरी जो बोर्ड बना है, हमें जानना चाहिए उसका जो जेनेसिस है। मेरे पास उसकी एक कॉपी भी है जो मैंने उनकी वेबसाइट से स्क्रीनशॉट भी लिया। उसका जेनेसिस ये कहता है कि जो ट्राइबल इन्वेजन हुई थी, ये PSP किस आधार पे दिया गया कि जो ट्राइबल इन्वेजन हुई थी उसके बाद मिलिटेंसी का दौर चला, पुंछ के अंदर हर चीज़ें हुई, रजौरी इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उन बच्चों को उनको PSP का दिया जाए ताकि ये बैकवर्ड है, ये पिछड़े हुए हैं, ये अलग मतलब कि मेन धारा से पीछे हैं। और देखो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये चीज़ जाननी चाहिए कि जो ट्राइबल इन्वेजन के विक्टिम कौन है। सबसे पहले ट्राइबल अटैक्स के विक्टिम कौन है? वो विक्टिम है DPs, डिस्प्लेस्ड पीपल। जो लोग पुंछ से 40,000 परिवार मीरपुर मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट से POJK को जिसको हम बात करते हैं, वहाँ से उठ के विभिन्न 7 के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, मतलब 7 के एरिया के अंदर माइग्रेट हो गए उस समय। और उस समय सरकारों ने हमसे वादा किया गया। अब जैसे मैं पुंछ की बात कर रहा हूँ कि मैं पुंछ का हूँ, मैं पुलंदरी तहसील का रहने वाला हूँ, मेरा परिवार, मेरे दादाजी, हमारे हर डॉक्यूमेंट्स में वही चीज़ लिखी हुई है। तो वहाँ से जब वो पुंछ पहुँचे तो इधर राजा जी ने जब एकॉर्ड कर दिया नेहरू जी के साथ, उनकी फोर्सेस आए। एक थे हमारे प्रीतम सिंह जी, शेर बच्चा उनको हमारी कम्युनिटी ने नाम दिया, वो पंजाब के थे। उन्होंने क्या किया, हमारी कम्युनिटी ने उस टाइम भी लाचार होके एयरपोर्ट बनाया, खुरपों से लेके, दराटियों से लेके, प्लेन करके वो सारे जहाज़ में बैठा के नगरोटा तक पहुंचाए। नगरोटा से आगे डिफरेंट कैंप्स में उनको आज भी अगर कोई बैकवर्डनेस की बात करता है ना, 74 सालों में आज भी हम कैंप्स के अंदर रह रहे हैं, कैंप्स के अंदर रह रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कैंप्स के अंदर कैसे रहते हैं कि ऐसे आम रहो, खुद ही रास्ते निकलेंगे, गलियां निकलेंगी, नालियां। आप बोर कैंप चले जाओ, वहाँ रास्ते नहीं लग रहे हैं घरों को। आप सिंबल कैंप चले, आप बडियाल चले जाओ, फायरिंग होती है आज भी। बॉर्डर RS-पुरा सेक्टर सबसे मशहूर सेक्टर है। आज भी हमारे लोग जब फायरिंग होती है वहाँ से उठ के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर हफ्ता रहते हैं, कईयों के बच्चे मर जाते हैं, अटैक शेलिंग होती है। हमसे ज़्यादा बैकवर्ड कौन हो सकता है? और कुछ ऐसे एरिया हमारे सुचेतगढ़ RS-पुरा सेक्टर में जहाँ पे तो मोबाइल टावर भी नहीं आते। घराना ले लो, आप घरानी ले लो, क्या हालत है वहाँ पे लोगों की। हमें आज एक PSP उम्मीद जागी कि सरकार ने PSP दिया, ठीक है। ये PSP देने का आधार उन्होंने बनाया कि जो ट्राइबल लोग हैं, इनका जो कल्चर है, हमारा कल्चर, हमारी बोली, हर चीज़ हमारी डिफरेंट है। हमारा आज भी कल्चर सेव है, हम अपने कल्चर को साथ लेके चलते हैं, अपनी बोली को, हम अपने त्यौहार, हर चीज़। और ये एक
मैं कहता हूँ गुलदस्ता है गुलिस्तान का, जिसमें हिंदू भी है, सिख भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, हर एक सेकुलर कम्युनिटी है। बड़ी खुशी होनी चाहिए। और देखो उसके साथ साथ हमसे पूछा जाता है कि आपकी पहचान क्या है। देखिए ये आधार सबसे बड़ा है। मैं दिखाना चाहता हूँ सारे व्यूअर्स को, हर कि आप पढ़ो, ये आधार सबसे बड़ा है हमारा कि ये राजा का दी हुई है हमें। 1931 का सेंसिस हुआ, उसमें पहाड़ी सबसे कश्मीरी के बाद पहाड़ी लैंग्वेज आई। ये सारी चीज़ें जब 1947 में, देखिए रति जी आप साफ देखिए, इधर लिखा है कि दिस इज सर्टिफिकेट है जतिन रैना, सन ऑफ पवन रैना, रेजिडेंट ऑफ विलेज में लिखा है तहसील पलंदरी। पलंदरी तहसील कौन सी है? जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट की पीओजेके का पार्ट है। एट प्रेजेंट ब्रिजनगर खारियाँ तहसील आरएसपुरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू में रहता है। मतलब आज भी इसी बेसिस पे हमारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे, इसी पे हमारा डोमिसाइल बनता है, उसमें भी पलंदरी आएगा। मतलब कि मैं यहाँ का रेजिडेंट एक माइग्रेटेड हूँ, आपने मुझे बना दिया, पर 74 सालों से आपने मुझे लैंड ओनरशिप नहीं दी अपने मकान की। आज भी मैं उसी कैंप में रह रहा हूँ। मेरे गुर्बत का कहते हैं, गुर्बत 74 सालों में, और हमसे ज़्यादा कौन झेल सकता है जो आज भी कैंपों में है, जिनके पास छत तो है पर अपने यकीन ही नहीं है कि वो छत कब उजड़ जाए, कब हमें उठा के ले जाए। और आप हमारे नाम पर फाइट करते हो पीओजेके के अंदर, आप उसको अधिकार जताते हो, तो हमें हमारा पीएसपी स्टेटस क्यों नहीं देते हो जो हम डिज़र्व करते हैं। और देखो ये लोग इतनी फाइट लड़ रहे थे 370 के ऊपर, कि 370 के कारण बेटियों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। जो बच्चियां यहाँ से बाहर शादियाँ कर रही हैं उनको आज आपने डोमिसाइल बना के उनके बच्चों को भी यहाँ मिल सकते हैं, उनके बच्चों को भी यहाँ स्टेट के अंदर अधिकार। और जो आप ही पीओजे के आपका पार्ट मानती है सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, उनके लोग जो जम्मू में बसे हैं उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। ये कितना नाइंसाफ़ी है। हम डिवकॉम साहब से भी मिले, हर जगह हमने गुहार लगाई, उन्होंने बोला हमें टाइम दो, हम करते हैं। पर आप बताओ, जब सारे दस्तावेज हमारे पास हैं, सारा कुछ हमारे पास है, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, तो फिर हमारे जो मैं कह रहा हूँ जेनेसिस जो बनाया गया है वो जेनेसिस ही ट्राइबल अटैक है, बैकवर्डनेस है। बैकवर्ड का सबसे पहला नाम ही यही है कि जो आज तक कैंपों में रह रहे हैं, उससे बड़े बैकवर्डनेस क्या हो सकती है आज जब आप अपना सर्टिफिकेट बनाने गए, डॉक्टर सुब द्वारा आपको क्या कहा गया कि आप असल में पहाड़ी नहीं है, या उन्होंने कहा कि भैया अपना स्टेट सब्जेक्ट दिखा दीजिए, डोमिसाइल दिखा दीजिए, हमारी तो पहचान स्टेट सब्जेक्ट या डोमिसाइल ही है, तो उन्होंने ये चीज़ नहीं बोला? देखिए हमारी फोरम है जो पीओजेके डिस्प्लेड पहाड़ी स्पीकिंग पीपल फोरम, हमारे फोरम ने पूरा जिन्होंने फाइल लगाई, हम सारे साथ उनके पास गए, हमने उनको, वो कन्विंस हो गए कि सर आप डिज़र्व कर रहे हो। एक तरह से साफ साफ लिखा है, दस्तावेज पूरे बोल रहे हैं कि, पर वही है ना कि अफसरशाही अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती। अब उनको वो डायरेक्शंस कहाँ से कि वो इतना क्यों डर रहे हैं इशू करने में, वो तो वही समझाएगी, वो एडमिनिस्ट्रेशन जवाब देना। ये पॉलिटिकल, अगर बीजेपी आज सारे सबकी बात कर रही है कि सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, तो उस विकास की दौड़ में हमारी कम्युनिटी को क्यों छोड़ रहे हो? जो 40 आज आए थे, आज 10 लाख परिवार हो चुका है। पॉलिटिकल पावर हमारे पास नहीं है, हमारे लिए 24 सीटें वहाँ रिजर्व हैं। वहाँ आपने एक समय में मेंढर में सीट 25 से डिफ्रीज़ करके उसको मेंढर को अलग सीट बनाई थी 1950 इसमें क्या बोलते हैं उसको 55 में आपने, तो आप 24 सीटों को डिफ्रीज़ करके हमारे लोग नहीं ले सकते हो। हमारे लोगों की आवाज़ ही नहीं है, वॉइस ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ हमें पता है इन दी एंड पॉलिटिकल प्रेशर से ही होती है। चाहे गवर्नर रूल हो, कुछ भी हो, पॉलिटिकल इशारों पे ही हर चीज़ें होती है। ये हर बच्चे को पता है। एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। आज सेंटर में जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं कि हम जान दे देंगे पीओजेके के लिए, जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिए कि वो हमारा हिस्सा है, तो आप मुझे बताओ कि जो लोग हैं वो तड़फ रहे हैं कि हमें हमारी आइडेंटिटी का क्राइसिस पड़ा हुआ। अब इन शॉर्ट अगर निकालना हो, कॉन्क्लूजन निकालना हो, तो जगह इम्पोर्टेंट है, उन जगह के लोग इम्पोर्टेंट नहीं, हमें भी जान इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें भी तो यही फील हो रहा है कि हमारे बच्चे जो आज तक आपने 74 सालों से भूखे रहे, वहाँ से उजड़ के जो लोग हमारे दादाजी वगैरह ये सब आए, उन्होंने कितनी यातनाएं झेली होंगी कि हमें कुछ काबिल बनाया। कि मैं समझ रहा हूँ आज 74 सालों 7 डेकेड्स के बाद मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि वो क्रॉल कर रहे थे, क्रॉल कर करके आज हम लोग इस हमारी कम्युनिटी यहाँ तक पहुँची है कि हम चलना सीख गए हैं। और चलने के बाद जब बच्चा सीखता है उसको अपने अधिकारों का पता चल रहा है। हम जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो आगे निकले हैं, कि हमारे साथ कितना धक्काशाही हो रहा है, हमें समझा ही कुछ नहीं जा रहा है पेपर्स पे। आप ऐसे हर कॉमन आदमी से पूछोगे, कहोगे ये रेफ्यूजी हैं, बच्चे की टोन में रेफ्यूजी है, पर रेफ्यूजी का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। रेफ्यूजी वो लोग होते हैं जो दूसरे देश से इस देश में आते हैं। अगर आप उसको इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन बोलते हो, डॉक्यूमेंट ऑफिशियल्स पे आप डीपी हमें बोलते हो, तो फिर ऐसा ये
गमचोल क्यों बना के रखा हुआ है? तो हमें पुंछ के बेसिस पे हमें हमारा अधिकार आप कैसे ले सकते हो? आप हमें पीएसपी क्यों नहीं दे रहे? फिर इनकी एक बात आती है कि हमने इनको 5.5 लाख रुपया दिया। हाँ जी महाराज, 5.5 लाख आपने इतना दे दिया कि मैंने चॉपर खरीद लिया, मेरे घर में डेवलपमेंट हो गई है मेरी, अब दूसरी 5.5 की किस्त नहीं दे देना, मेरे पास पार्किंग की दिक्कत हो जाएगी, वो मुझे बीजेपी दफ्तर ही लगाना पड़ेगा। आज इनके नेताओं के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, हमारी बैकवर्डनेस इनको आज दिख नहीं रही है। अगर आधार में बैकवर्ड कैसे हो गए? अभी आपने बोला आपने चॉपर खरीद लिया, अब दूसरा वाला आएगा तो दूसरा चॉपर खरीदोगे, आप कहाँ से बैकवर्ड हो गए? अब तो चॉपर तक दे दिया उन्होंने आपको। वही तो बात है ना, वो बीजेपी को दिखाई दे रहा है चॉपर है मेरे पास, पार्किंग की दिक्कत हो जाएगी। हमारे 10 लाख लोगों के अगर हम वहाँ से उठ के जहाँ मैं आया हूँ ना, चॉपर लेके आया हूँ, इनका 5.5 लाख में इतना कुछ आ गया हमारे पास, और इनको ये नहीं पता चल रहा कि 5.5 लाख 40,000 कुंभों के लिए तय हुआ था। और एक कुंभे के उस समय हम सब जानते हैं कि पॉपुलेशन हम सेंसस देके, सेक्स रेशो हम देके 6 बच्चे थे उन घरों में, ठीक है, 95,000 रुपया मेरे पास आया, एक तो बाथरूम नहीं बनता। तो ये हमारी बैकवर्डनेस दूर करेंगे। अब जब राजा महाराजा जी ने जब उस टाइम किया, मीरपुर जब हम वो पढ़ते हैं, मीरपुर मैसेकर पढ़ते हैं, वहाँ जम्वाल साहब थे हमारे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जम्वाल, वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने हमारे लोगों को बचाया। उनको हमारे लोग मार्शल कौम है हमारे बच्चे, वो लड़े, उनके पास कुआड़ी थी, जो थी, जितनी देर लड़ सकते थे वो लड़े बेचारे। 1/3 पॉपुलेशन यहाँ पहुँची है उनकी, मतलब टूट था, मर चुकी है कट के। लेडीज़ के साथ क्या क्या हुआ है वो सभी हम जानते हैं, प्लंडर ब्लंडर हर चीज़ हमने झेली है, हर चीज़। और आज हमें अपने राइट के लिए कहाँ कहाँ दरवाज़ों पे भटकना पड़ रहा है। इवन हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। मतलब अब ये है कि अब डोमिसाइल इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया है कि अब स्टेट सब्जेक्ट को माना नहीं जा रहा है, या जो पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं उनको नहीं माना जा रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि मैं भी पहाड़ी सीख लूँ तो मैं भी पहाड़ी स्पीकिंग हो गई, बिल्कुल। पर जब हमारे पास डॉक्यूमेंट है जो हमारे महाराजा के समय से चलता आ रहा है, क्या अब उसको तवज्जो नहीं दिया जा रहा? देखिए, डोमिसाइल भी अगर बनेगा ना जतिन रैना का, वो इसी आधार पे बनेगा, उसमें यही एड्रेस लिखा जाएगा, क्योंकि इसी की कार्बन कॉपी। आपकी बात बिल्कुल सही है रति जी, कि जो कोई भी पहाड़ी बोल सकता है, कोई भी आज सुंदरबनी जाके अगर मैं ज़मीन खरीद लूँ, 10 साल पहले ज़मीन खरीदी, वो तो पहाड़ी बन गया। वो कोई भी कुछ भी बन सकता है। बोली ही नहीं, एथनिसिटी भी होनी चाहिए, आपके कल्चर भी, रिचुअल भी। हमने डिवकॉम साहब को बोला आप कैंप लगा लो, कैंप लगा के पता कर लो। और कैंप लगाने की क्या ज़रूरत है? जब आपने पीओजेके के लोगों को 5.5 लाख रुपया दिया, डिवकॉम में पीआरओ ऑफिस होता है जहाँ से पैसा आया, उनके पास पूरा लेटेस्ट रिकॉर्ड है कि कौन लोग पहाड़ी हैं, कौन नहीं है, कौन सी फैमिलियाँ उन्होंने डेजिग्नेट की हैं कि नहीं की है। आप तो हमारी आइडेंटिटी पे क्राइसिस हो गए। मैक्रो आइडेंटिटी हर इंसान की होती है, कोई हिंदुइज़म में आ जाता है, कोई सिखिज़म में आए, कोई इस्लाम हो, कोई क्रिश्चियन हो, वो मैक्रो आइडेंटिटी। पर हमारी मदर टंग, हमारी माँ बोली जो है वो है पुंछी। मेरी पुंछी है क्योंकि मैं पुंछ से हूँ। जो मीरपुरी बोलेगा डायलैक्ट है उसका मीरपुरी, जो मुजफ्फराबाद वो मुजफ्फराबादी, और इसका पूरा टर्म है पोठवारी टर्म्स के अंदर ये सारी चीज़ें। अब देखो जो नौकरियाँ आई, सब इंस्पेक्टर की आई, मेडिकल ऑफिसर्स की आई, अभी 4th क्लास की कितनी नौकरियाँ निकली, उसमें वैकेंसियाँ थी जम्मू, सांबा, रियासी, उधमपुर। जो जहाँ पे डीपीज रह रहे हैं, जहाँ पे पहाड़ी रह रहे हैं, उन बच्चों को उसका लाभ ही नहीं मिला। आपने हमारी थाली में लात मार के हमारे सामने से रोटी साइड की है। हमारी जो गुर्बत है, एक गवर्नमेंट जॉब घर में अगर आ भी जाए, हमें कुछ मिल भी जाए, वो कम्युनिटी आगे, हम किसी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं मांग रहे। ये स्टेट ने हमें दिया, हमें किसी कम्युनिटी ना ऐसी मतलब एसटी आना तो दूर की बात है, अभी हम लोगों को पहाड़ी अपनी, हम पहाड़ी हैं यही अभी बचाना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। देखो, आपने 2 डिस्ट्रिक्ट तक दिया, हम उसी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं कि पुलंदरी इज़ अ पार्ट ऑफ पुंछ डिस्ट्रिक्ट, हम वहाँ के लोग हैं, सीधा हम बोल रहे हैं। तो जो यहाँ अपनी मर्जी से थोड़ी रह रहे हैं, हमें तो सरकार ने प्रॉमिस करके लाया। और यहीं पे अगर आपने बैकवर्डनेस की बात करनी है, जेपीसी रिपोर्ट है, गूगल पे हर कोई आदमी कर सकता है, 183 रिपोर्ट है कि वो लोगों को देखना चाहिए। उसमें लिखा है कि इनकी जो 65 बस्ती हैं उनको लीगलाइज़ किया जाए इनकी बैकवर्डनेस के लिए। 8,000 इनके बच्चों को सेंट्रल फोर्सेस में नौकरियां दी जाएं, और 1% इनको प्रोफेशनल कॉलेज में, मतलब MBBS जैसे हम डॉक्टरेट हो गया, या IIM हो गया, IITs होगी, इनके बच्चों को एडमिशन दी जाए। जैसे कश्मीरी पंडितों को, वो भी इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन है, ठीक है, उनको मिलता है, इनके बच्चों को भी, इनकी भी गुर्बत है। आज RSपुरा उधर हर जगह, हर सेक्टर्स में, आपको पता है जम्मू रीजन में बॉर्डर एरिया में नशे की बहुत दौड़ है। जब गुर्बत होती है, हमें पता है, हम मेंटल प्रेशर आता है कि गुर्बत के कारण इंसान अलग अलग जगह डाइवर्ट हो जाता है। चलो, हम ये कहते हैं कि हमारी गुर्बत निकले, हमारे बच्चे निकले, आगे पहुँचे, किसी प्लेटफॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट करें, इससे अच्छी बात क्या है? और एक सेकुलर कम्युनिटी आपको मिल रही है पूरे हिंदुस्तान में। नहीं तो आप हमें पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट दो ना। हमारी वो 24 सीटें हैं, उसकी जगह हमारी इधर रिजर्व करी जाए सीटें जहाँ हमारी पॉपुलेशन है। जिस कंस्टिट्यूएंसी के अंदर हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमारे लोग रहते हैं, 1/3 जो क्राइटेरिया रखते हो आप, दो ना हमें। नहीं तो उन 24 सीटों पे नॉमिनेट कर लो हमारे बंदे,
जो हमारी वॉइस तो बने ना यार, हमारी अपनी कम्युनिटी की डेवलपमेंट की बात तो करें। ये भी नहीं तो फिर हम कहाँ जाएंगे। इन जस्टिस आज रिपब्लिक डे है। रिपब्लिक जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं उसमें साफ लिखा हुआ है सोशली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस की बात करते हैं, फिर फेटर्निटी की बात करते हैं, इक्विटी की बात करते हैं, वो धज्जियाँ उड़ रही हैं उन चीज़ों की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ पर तो ये लड़ाई चल रही थी कि भैया एसटी में पहाड़ियों को भी डाल दीजिए, पर यहाँ पर पहाड़ी कौन है अभी तो यही लोग समझ नहीं पाए हैं। तो एसटी को पहाड़ियों को एसटी में डालना तो फिर दूर की बात हुई। आज मतलब मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे प्रूव करना पड़ेगा। सेम मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ, ये सच में नहीं है, बट इनके लिए ऐसा है कि अगर ये पहाड़ी हैं तो इनको अपने आप को इस समय प्रूव करना पड़ेगा कि भैया मैं पहाड़ी हूँ। मैं डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा हूँ पर मेरे वो डॉक्यूमेंट्स काम नहीं आ रहे हैं। मैं डोमिसाइल दिखा रहा हूँ, स्टेट सब्जेक्ट दिखा रहा हूँ, वो काम नहीं आ रहे हैं। इनकी बेटियाँ अगर, क्योंकि इस समय बात ये गई थी कि 370 हटेगा तो यहाँ पर जितनी भी हमारे जम्मू की बेटियाँ जो बाहर शादी करके जाती हैं उनके अधिकार ख़त्म हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो यहीं पे, यानी कि अगर कहीं से निकल के यहीं पर आएंगे तो इनके अधिकार तो जम्मू कश्मीर में ही ख़त्म हो रहे हैं। इनकी बेटियां तो बाहर भी गई नहीं, इनके यहीं पर अधिकार ख़त्म हो गए। तो आपने किस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ पर महिलाओं को अधिकार मिल रहे हैं? एटलीस्ट जो लोग परेशान हैं उन लोगों की परेशानियां तो सुनिए, समझिए। अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं उनको नॉमिनेशन में डाल दीजिए कि भैया तुम लोग खुद ही उठ जाइए, तुम लोग खुद ही अपनी आवाज़ उठाइए, अपने आप को बुलंद कीजिए और जो करना है कर लीजिए। तब तो वो करने को तैयार भी होंगे, बट एटलीस्ट उनकी बात तो सुनिए। सिर्फ पार्लियामेंट में इस बात को बार बार कहना, अलग अलग प्लेटफॉर्म से इस बात को बार बार कहना कि हम पीओजे के अपने हिस्से को वापस लाएंगे, हम शाबाशी देते हैं, हम ये कहते हैं बहुत बढ़िया। पर सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ के लोग जो इतनी देर से माइग्रेट होकर यहाँ पर आए हैं, एटलीस्ट उनके बारे में भी तो सोच लीजिए। पहले उनकी जान ज़रूरी है, ज़मीन बाद में आती है, पहले जान आती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोई जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।